वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस की आने वाले 100 दिनों की कार्य योजना सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार संविधान को कमजोर करने और गरीबों के हक छीनने और साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है और SIR के जरिए वोटर लिस्ट में हेर फेर कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 24 जनवरी से सीतापुर से शुरू होने वाले संविधान संवाद महापंचायत के जरिए सरकार की जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और 140 वर्षों की सेवा और बलिदान की विरासत के साथ पार्टी राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली कर सरकार को जवाब देगी। 3 बातों का विरोध। ये जो भी नाम रखा था, इसमें गांधी को बगैर हटाए ये नाम रह सकता था। तो महात्मा गांधी से इतनी नफरत, ये नफरत तो वही गोडसे की सोच दर्शाती है मोदी सरकार की। जो गोडसे की सोच, उसने बुलेट से हिसाब किताब बराबर किया, हत्या की गांधी जी की शारीरिक रूप से, इन्होंने वैचारिक रूप से की। मैं मानता हूं मोदी सरकार और गोडसे सरकार की सोच एक है। दूसरी चीज, ये एक बड़ा झूठ इसमें राम का नाम पे बनाई गई है। राम के नाम पे तो नहीं बनी ना, कर देते राम मनरेगा, गांधी भी रहते, राम भी रहते। इन्होंने 3 वाक्य, 3 शब्दों के एक एक शब्द को लिख के अंग्रेजी में RAM कर दिया। तो कहाँ है राम? मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाया था कि देखिए इसमें राम कहीं है नहीं। अगर आप हर शब्द का पहला अक्षर ले तो फिर तो राम नहीं रह जाते, और अगर सिर्फ 2 या 3 शब्दों का लें तो बात बनती नहीं। तो कुल मिला के जैसे भगवान राम के नाम पर धोखा ये देते रहे, अब की भगवान राम के नाम पर गोडसे वाला काम किया है और गांधी के विचारों की हत्या की है। नरेगा से मनरेगा करने का काम भी कांग्रेस ने किया था। क्या आप उसमें कोई कमी निकाल सकते हैं? अगर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था, नरेगा था और मनरेगा हुआ था, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था। महात्मा गांधी का नाम जोड़ने के लिए, लेने के लिए 100 बार हम गर्वपूर्वक कहते हैं कि हमने सही किया था। और आपसे कहता हूं कि आप बताइए क्या गलत किया था। 100 दिन का दावा आप काम का किए, 125 दिन का दावा बीजेपी कर रही है। दावा तो ये भी था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। दावा तो ये भी था कि हम मॉडल टाउन बनाएंगे। अभी आ रहा हूँ, आपके होटल तक पहुंचने में देख लिया कैसे सिटी बनती हैं। कौन सी सिटी कहते थे ये? स्मार्ट सिटी। अरे क्योटो कहते थे, क्योटो देख लिया, अभी आ रहा था रास्ते 20 मिनट में वेनिस हो जाता है। और सुनिए, और सुनिए, क्या ये सही नहीं? इन्होंने कहा था रामराज आएगा, गोडसे राज आ गया। क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने कहा था किसान को डबल इनकम मिलेगी? तो मैं कहता हूं मोदी जी को महारत हासिल है झूठ बोलने में। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना झूठ बोलकर अपनी मर्यादा पत्ती गिराई। तो कह रहे हैं किसान और मजदूरों के जीत का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। इसमें कांग्रेस कहाँ भ्रष्टाचार में आ गई? मनरेगा, वही तो कह रहा हूँ, मनरेगा अगर गांव में चल रही थी तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत अव्यवहारिकता है। वो अव्यवहारिकता ये है कि पहले रेशियो था 90-10 का। 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% प्रदेश सरकार। हर प्रदेश सरकार तो कर्ज में डूबी हुई है, वो 40% अपना शेयर कहाँ से देगी? दूसरा, शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा होगा, इसमें पहले गांव में योजना बनती थी और वहीं स्वीकृत होती थी ब्लॉक में। अब दिल्ली तय करेगा, लखनऊ तय करेगा कि कहाँ ये लगेगी योजनाओं, कहाँ नहीं लगेगी। और देखिए कितना कष्ट हुआ राम का नाम लेने में। अभी आपने लिया था, क्या लिया था? कुछ पहले कहा, कुछ बाद में कहा। तो इससे बड़ा बेईमानी कोई हो सकती है? पूर्व में आपके SIR प्रक्रिया का विरोध क्यों? SIR प्रक्रिया का विरोध हमारा समय को लेके है कि इसे अगर आप साल 2 साल चलाते तो वो इस होटल के सामने जो मजदूर काम लगाए हुए हैं या बनारस के किसी ओवर ब्रिज के नीचे रात में सोते हैं, वो लौट के होली में जाते या गर्मी में जाते फसल कटाई के समय, तो उनका नाम जुड़ जाता। अब 2 करोड़
2 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं लापता। अब वो लापता कौन से हैं? वो लापता ये नहीं है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको क्या मालूम कि इनके गांव में SIR हो रही है, तो वही है। तो ये गरीब मजदूरों को नाम काटा गया है, ये हमारी आपत्ति है। अगर इसे SIR को 2 साल चला देते, कौन सी दिक्कत थी, क्या बिगड़ जाता? पहले भी तो जब हुई है तो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल चलती थी, 2 महीने का क्यों किया? इसलिए कि 50 BLOज ने आत्महत्या की। तो ये पूरी तरीके से मोदी सरकार का एक झूठ है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड तो मैंने भी सुना था बनारस का। ये विश्वगुरु पीछे काहे चल रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पहले और दूसरे राउंड का उत्तर प्रदेश में 9 दिन बाद इलेक्शन कमीशन आंकड़े न जारी करता, तो आज न मोदी होते, न मोदी की सरकार होती, देश में कांग्रेस के नेतृत्व की दूसरी सरकार होती। ये बेईमानी से असंवैधानिक सरकार। आपको नहीं कह रहा हूँ, जिनको जो कहते हैं उनको कह रहा हूँ। उन मूर्खों को बता दीजिए कि 1 रुपए जब भेजते थे तो बीच में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उसी में होती थी, इस्टेब्लिशमेंट होता था। तो पहले जो भेजा जाता था उसमें इस्टेब्लिशमेंट निकल जाता था और 6 आने पहुंचते थे 10 आने। तो राजीव जी ने मुंबई अधिवेशन में, मैं था मौके पे, यही बोला था कि अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम कम कर सकें। और उसको भ्रष्टाचारी लोगों ने, जो भ्रष्टाचार में जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, उन लोगों ने कह दिया कि वो तो भ्रष्टाचार। प्रमोद जी, नाना पटोले साहब राम जी से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, क्या ये सही है? हम उनका पता दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। अब मैं क्या जानूं क्या कहा है यार। फिर जहां तक मेरा सवाल है, राहुल गांधी इस समय दुनिया का, देश का वो शक्तिशाली नेता है जो मोदी से नहीं डरता। लोगों ने डर के बनारस में ही आपके बहुत सी पार्टियां बदल ली थी। एक राहुल गांधी है जिसकी हुंकार के आगे मोदी की पलकें झपक जाती। मोहन भागवत जी ने कहा है अरे कि यार, जैसे जैसे हम बाबा की धरती में कहाँ नाम ले रहे हो? हाँ? हार रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज? मोहन भागवत जी का कहना है कि हिंदुत्व को लेकर जैसे जैसे हिंदू अब ये हो रहा है, आखिरी वो जवाब दे रहा हूँ आपको। अंदर से ऐसा जवाब है कि इसके बाद नहीं पूछोगे। पहले अपनी कंपनी तो रजिस्टर करा लें RSS को। आपको मालूम है, अनरजिस्टर्ड कंपनी का MD अगर कुछ बोले तो उसकी बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उसी कंपनी की प्रशंसा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, चलिए, उसी कंपनी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? भाजपा और मैंने कहा भारत के अंतिम और जो दिग्विजय की प्रशंसा ये आखिरी है, पक्का वादा, या मोदी जी का असर तो नहीं हो गया? चलिए, मेरा अगर असर है तो सुन लिए। दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है, किस विचार से कहा है, इसका पूरा जवाब उन्होंने नेतृत्व को दे दिया है, मुझे दे दिया है। कभी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा उनका क्या आशय था।